कैमरा माफिया सबसे बड़ा काउंटडाउन लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच बरेली जेल से बड़ी खबर है कि बरेली जेल के बाहर हलचल बढ़ी है। किसी भी वक्त अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा, ये भी जानकारी। एक तरफ अतीक के काफिले की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी से अभी 90 किलोमीटर का वक्त और बाकी रह गया है। 80 से 90 किलोमीटर का वक्त बताया जा रहा है जब झांसी पहुंचना है। लेकिन इसी बीच में बरेली जेल से बड़ी खबर है, बरेली जेल के बाहर हलचल बढ़ी और किसी भी वक्त अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। केंद्रीय कारागार 2 में बंद है अतीक का भाई अशरफ और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज ले जाया जाएगा और यूपी पुलिस की टीम प्रयागराज लेकर के जाएगी। ये बड़ी खबर। बरेली जेल के बाहर भी हलचल लगातार बढ़ रही है और खबर यह कि किसी भी वक्त अशरफ को प्रयागराज लेकर के जाएगी पुलिस। केंद्रीय कारागार 2 में बंद है अतीक का भाई अशरफ, कल कोर्ट में पेश होना है। अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रयागराज लेकर के टीम जाएगी और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि टीम यहां से रवाना हो सकती है। उमेश पाल अपहरण कांड में 28 तारीख को फैसला आना है और उसको लेकर जो अशरफ है उसको बरेली से प्रयागराज ले जाने की तैयारी चल रही है। अशरफ इस वक्त केंद्रीय कारागार 2 बरेली में बंद है। माफिया अतीक का भाई है और उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने उमेश पाल का अपहरण कराया था और उसके बाद जब उमेश पाल की हत्या हो गई तो उसमें भी अशरफ को नामजद किया गया है। ये जो केंद्रीय कारागार है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। बताया ये जाता है कि 8 बजे के बाद यूपी पुलिस यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद यूपी पुलिस के सुपुर्द अशरफ को किया जाएगा। फिलहाल जो जेल की तैयारियां हैं वो पूरी हैं, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। पुलिस पीएसी भी यहां पर तैनात है। बताया जाता है कि करीब 24 टीमें पुलिस की जो है वो यहां पर होंगी, यानी कि करीब बताया जाता है 60 से 65 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहेंगे। अगर अशरफ की बात की जाए तो अशरफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रात भर चैन से सो नहीं सका, बार बार बैरक से बाहर आ रहा था। अशरफ को कहीं ना कहीं उसको इनकाउंटर का डर सता रहा था। तो फिलहाल पूरा जो रूट है वहां पे भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद अशरफ को यहां से प्रयागराज ले जाने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। और इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। शिवपुरी से झांसी के रास्ते पर अतीक का काफिला है और झांसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला अतीक अहमद का इस वक्त है। यह बड़ी जानकारी है। प्रयागराज से 450 किलोमीटर दूर है अतीक का काफिला। नितिन मेरे साथी लगातार इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। नितिन, झांसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला इस वक्त आपका और इस अतीक का काफिला पहुंचा, ये जानकारी मिल रही है। नितिन, आवाज आ रही है आपको? देखिए बिल्कुल, देखिए करीब 50 किलोमीटर दूर रह गया है उत्तर प्रदेश की सीमा से जो अतीक अहमद का काफिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। शिवपुरी के इस समय हम ग्राम पंचायत सिरसोद के बाहर से होकर गुजर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आगे प्रिजन वैन जा रही है उसमें अतीक अहमद है। तो कुल मिला के एक तरफ अतीक अहमद आज शाम तक प्रयागराज पहुंचेगा तो वहीं उसका बरेली सेंट्रल जेल में जो उसमें उसका भाई कैद है अशरफ, वो भी शाम तक वो भी पहुंचेगा। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय अपने भविष्य की आशंकाओं के बीच अतीक अहमद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका क्या भविष्य रहने वाला है, उसको क्या सलूक उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसके बाद और अभी हाल ही में जिस तरह से घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और सरकार के तमाम मंत्रियों के जो बयान आए हैं उससे कहीं ना कहीं अतीक अहमद काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। जो डर और खौफ का जो नाम अतीक अहमद हुआ करता था आज वो थर-थर काँप रहा है। वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर वो डर साफ महसूस किया जा सकता है। जो आप प्रिजन वैन देख रहे हैं यूपी 70 नंबर की गाड़ी और उसमें जो आगे की जो गाड़ी है उसी में अतीक अहमद इस समय चल रहा है। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच करीब 40 से 45 जवानों का जो काफिला है वो इस समय झांसी की ओर आगे बढ़ रहा है। तो तस्वीरों में आप समझ सकते हैं किस तरीके से और जो लगातार जो समय
किल हुआ है, जो स्पीड कहीं ना कहीं कम रही है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो स्पीड रही है रात में, उसको अब पूरा जो काफिला है, जो पुलिसकर्मी है, उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से इस समय नेचुरल लाइट में काफिला आगे बढ़ रहा है। इक्का दुक्का वाहन नजर आता है, चूंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के नेशनल हाईवे पर ये देखा जाता है कि जो भी यहाँ जो ट्रैफिक का जो रश होता है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश से कम रहता है। हाईवेज पर जो ट्रैफिक होता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, पूरे कई किलोमीटर के बाद गांव पड़ते हैं, तो ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं एक लाभ भी मिल रहा है। समय के हिसाब से बात की जाए तो इस समय आप देख सकते हैं कि सिरसौर से आगे हम बढ़ चुके हैं। झांसी करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर ही इस समय जो माइलस्टोन हम देख पा रहे हैं उससे समझा जा सकता है। तो ये काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो गाड़ी आप देख रहे हैं यूपी 70 AG 4078 जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में वो माफिया डॉन कैद है, जिसकी ने कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया का जो कई दशकों तक बेताज बादशाह बना रहा, जिसने पूरी तरह से कहा जाए अपने आप को कानून से ऊपर रखा, और सत्ता के संरक्षण के साथ ही वो उसने कहीं बेगुनाहों की हत्या की है। लूट, डकैती, चौथ वसूली, दंगा फसाद से लेकर जो अपराध की जितनी भी किताबें हैं सारी अतीक अहमद ने पढ़ रखी हुई हैं, और यही वजह है कि इस समय एबीपी गंगा के कैमरे से जो दर्शक हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से जो 2 प्रिजन वैन हैं, जो वज्र वाहन है, उसमें से आगे वाली वैन में अतीक अहमद है, और अतीक अहमद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि अतीक अहमद का कल पौने 6 बजे जब अतीक अहमद साबरमती जेल से बाहर निकला था तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जो अतीक अहमद कहीं ना कहीं जो खौफ का दूसरा नाम था, अपराध का दूसरा नाम था, और कहीं ना कहीं अमन चैन बर्बाद करने के लिए खासकर प्रयागराज उसके आसपास के इलाके का, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, उस इलाके का चित्रकूट है, उस इलाके में जिसका तूती बोलती थी, अब उसको मिट्टी में मिलाने का काम वाकई में योगी सरकार ने कर दिया है। ये चीज धरातल पर नजर आ रही है, और जनता भी इसको कहीं ना कहीं एक तरह से राहत की सांस ले रही है, और योगी सरकार के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसको एप्रिशिएट कर रही है। विपक्ष जरूर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन तस्वीरें फिर मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं लगातार कि जो वाहन है वो आगे बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश की सीमा के बाद जो ये पूरा जो प्रशासन है, जो पूरी टीम है, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ उनका खुद की सरकार है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मध्य प्रदेश सरकार की, शासन की, पुलिसकर्मियों की एक बोलेरो गाड़ी भी साथ चल रही है एस्कॉर्ट देते हुए, लेकिन वज्र वाहन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एस्कॉर्ट पीछे रह गई है। कुल मिला के कहा जाए अतीक अहमद जिसने कहीं ना कहीं इस पूरी जो उमेश पाल सिंह शूट आउट है उसकी साजिश साबरमती जेल से रची। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के जरिए वो उन तमाम शूटरों के साथ मीटिंग करता था। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उसमें मौजूद रहती थी। इसके साथ ही जो बरेली सेंट्रल जेल में उसका जो भाई अशरफ, जो भी पूर्व विधायक रह चुका है, वो भी उसमें मौजूद रहता था। उस कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसके जो हौसले बुलंद थे, और वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब किसी का दुर्दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, तो कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यही वजह रहा कि उसने जब लगातार योगी सरकार उसके तमाम प्रतिष्ठानों पर चोट पहुंचा रही थी, लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण हो रहा था, जो बिल्कुल गैर कानूनी बिल्डिंग्स जब्त हो रही थी, उसकी लगातार उसके जो गुर्गों पर भी कार्रवाई हो रही थी, उसी बीच उसने उमेश पाल सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। 3 कोशिशें नाकाम हुई, और चौथी कोशिश में उसने पूरी तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। न केवल उमेश पाल की मौत हुई, बल्कि उसके दो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, राघवेंद्र और एक अन्य पुलिसकर्मी, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए, और सदन चलते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और उसी दिन से 24 फरवरी से जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, और उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। अतीक अहमद के इस काफिले को एबीपी गंगा काफी एक्सटेंसिव, काफी कॉम्प्रिहेंसिव, और एक पल का एक फ्रेम एबीपी गंगा के पर तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं। लगातार राउंड द क्लॉक पूरी रात भर एबीपी गंगा ने इस काफिले को कवर किया है, और हर जो अतीक अहमद से जुड़ी जो खबर है सबसे पहले एबीपी गंगा दर्शकों को पहुंचा रहा है। इस काफिले की हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपकी गाड़ी काफिले को लगातार फॉलो भी कर रही है, काफिले के पीछे ही आपकी गाड़ी है, और आप तस्वीरों को बयां भी कर रहे हैं। हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को।
तो कुछ ही देर में यूपी में अतीक के काफिले की एंट्री हो जाएगी। झांसी से यूपी सीमा में प्रवेश करेगा काफिला, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। झांसी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये काफिला पहुंच जाएगा। कुछ ही देर में ये खबर है कि यूपी में अतीक के काफिले की एंट्री हो जाएगी। शिवपुरी से आगे काफिला निकला के झांसी से यूपी सीमा में प्रवेश करेगा अतीक अहमद का काफिला। कुछ ही देर का वक्त है, उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा अतीक अहमद का काफिला। झांसी से फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह काफिला अतीक अहमद का पहुंच जाएगा, जानकारी है। शिवपुरी से आगे अब 30 से 40 किलोमीटर का वक्त महज है जब झांसी के सीमा से अंदर यूपी बॉर्डर में प्रवेश करेगा। झांसी के साथ ही यूपी बॉर्डर लगेगा, उसके बाद फिर जालौन होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बांदा, चित्रकूट, फिर प्रयागराज जो आखिरी मंजिल है वहां पर यह काफिला पहुंचेगा। बड़ी जानकारी आपके सामने, झांसी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक ये काफिला पहुंच जाएगा। कुछ ही देर में यूपी में अतीक के काफिले की एंट्री हो जाएगी। नितिन इस काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। नितिन, ये जानकारी कि कुछ ही देर में यूपी के सीमा में प्रवेश कर जाएगा अतीक अहमद का ये काफिला। नितिन, देखिए बिल्कुल 60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम इस काफिले को, और ऐसे में अब 40 किलोमीटर रह गया है ये पूरा काफिला झांसी तक पहुंचने के लिए। तो कुल मिला के 40 किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में ये काफिला पहुंच जाएगा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हम लगातार उस पूरे जो प्रिजन वैन है उसको चेस किए हुए हैं, और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की भी एक गाड़ी साथ चल रही है जो इस पूरे रूट को, इस पूरे काफिले को, कॉन्वाई को एस्कॉर्ट करती हुई नज़र आ रही है। करीब 40 से 50 मीडिया की गाड़ियां भी लगातार साथ चल रही हैं। तो कुल मिला के अब रफ्तार तेज़ है, और रफ्तार क्योंकि सड़कों पर भी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ट्रक जरूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है और जो सड़कों पर ट्रैफिक रहता है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। पूरा काफिला करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर से आगे बढ़ रहा है। लगातार मेरी जो नज़र है वो कार के स्पीडोमीटर पर है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि 2 से ढाई घंटे ये काफिला लेट हो जाएगा, उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। देखिए कानपुर 269, झांसी 35 किलोमीटर। अभी एक मैंने साइनेज देखा है जिसमें झांसी 35 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब लगातार बमुश्किल 20 से 25 मिनट में ये काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में होगा। और उसके बाद ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उसको लेकर डीजी कार्यवाहक हैं, डीजीपी DS चौहान, उन्होंने कहा है कि कहीं भी काफिला ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना चाहिए। किसी भी तरह से सुरक्षित और बहुत ही स्मूथ तरीके से इस काफिले को आगे बढ़ाना है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस समय मैं दिखा सकता हूँ तस्वीरों में कि जो पूरी कानवाई है, वो पूरा जो वो कहा जाए जो प्रिजन वैन है दोनों, वो हमारे कैमरे की इज्जत में लगातार बनी हुई हैं। और हमारी कोशिश यही है कि किसी तरह से इस पूरे काफिले को को नज़दीकी से कवर किया जाए, हर मूवमेंट को कैप्चर किया जाए। और ABP गंगा बहुत ही इसको एक्सटेंसिवली, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस कवरेज को दिखा रहा है दर्शकों को। पंजाब की रोपड़ जेल से भी मुख्तार अंसारी जब निकला था तो उसको भी इसी तरह से कवर किया था। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब 35 किलोमीटर का ये काफिला रह चुका है झांसी बॉर्डर टच करने के लिए। उसके बाद जालौन होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जहां आप कह सकते हैं कि जहां ट्रैफिक और कम रहता है और बहुत ही व्यवस्थित ट्रैफिक रहता है। बिल्कुल नितिन, देखिए हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, और आप बता रहे हैं कि 35 किलोमीटर का सफर अब रह गया है। झांसी में ये काफिला एंटर करेगा, उसके बाद यूपी सीमा में प्रवेश करने के साथ ही अब प्रयागराज का जो सफर है और नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। मिट्टी में मिलेगा माफिया, सबसे बड़ा काउंटडाउन लगातार आप देख रहे हैं। इसी बीच में बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना देखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव अतीक अशरफ का बचाव कोर्ट में करें, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में। बार बार पुलिस को धमकी ना दे अखिलेश यादव, ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में बात लिखी है। ये बड़ी जानकारी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, और मौर्य ने ट्वीट करके निशाना साधा। अखिलेश यादव अतीक अशरफ का बचाव कोर्ट में करें, ये डिप्टी CM ने कहा है, और बार बार पुलिस को धमकी ना दें, ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में अखिलेश यादव को लेकर बात लिखी है। अतीक अशरफ का बचाव कोर्ट में करें अखिलेश यादव, और बार बार इस तरीके से यूपी पुलिस को धमकी अखिलेश यादव ना दें, ये बात अपने ट्वीट में लिखी है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने। ये ट्वीट आपके सामने है।
हत्या, अपहरण समेत अनेक गंभीर अपराधों में वांछित अतीक अशरफ के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें अतीक अशरफ का बचाव अथवा मदद करना है तो कोर्ट में करें। बार बार पुलिस को धमकी इस तरीके से अखिलेश यादव ना दें। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट का कंटेंट आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्होंने कहा कि बार बार इस तरीके से यूपी पुलिस को जो धमका रहे हैं अखिलेश यादव, ये सही नहीं है, ऐसा ना करें। और अगर आपको बचाव करना है अतीक का, अशरफ का, तो जाकर के कोर्ट में बचाव करें। चलिए अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये वाला पलटवार किया है। नहीं, उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर मैप आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। पता नहीं उनको पहले। तो अखिलेश यादव ने कल क्या कुछ कहा था अतीक अहमद को साबरमती जेल से जब लाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी साबरमती जेल, तो उस वक्त ये अखिलेश यादव का बयान सामने आया और गाड़ी पलटने की आशंका वो जाहिर कर रहे थे। यूपी पुलिस को निशाने पर भी लिया था। इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अब आइए सीधे नितिन का रुख कर लेते हैं। काफिले को लगातार वो फॉलो कर रहे हैं। शिवपुरी से झांसी ये काफिला पहुंचने वाला है और बहुत जल्द ही खबर यह है कि यूपी की सीमा में ये काफिला अतीक अहमद का प्रवेश कर जाएगा। नितिन लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को। नितिन, अभी कहां पर पहुंचा ये काफिला और कितना वक्त लगेगा झांसी पहुंचने में यहां से? देखिए, झांसी पहुंचने में करीब 30 किलोमीटर से भी कम की दूरी रह गई है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लगातार एबीपी गंगा की जो टीम है वो अतीक के प्रिजन वैन को लगातार फॉलो कर रही है। यूपी 70 AG नंबर की ये गाड़ी है, वो उसके साथ एबीपी गंगा की टीम चल रही है। और अब झांसी पहुंचने वाले यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में जहां योगी राज चलता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिक्का चलता है, वो अब क्षेत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि आप सामने देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की लिखी हुई जो बोलेरो गाड़ी है वो भी लगातार एस्कॉर्ट कर रही है। राजस्थान सरकार हो या आपके मध्य प्रदेश सरकार हो, इन्होंने भी लगातार पूरी तरह से सपोर्ट किया है, चाहे वो ट्रैफिक को खाली कराने के लिए। और देखिए सड़कों के किनारे किस तरह से लोग वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत ही कौतूहल का विषय है लोगों के लिए। लोग टेलीविजन देख रहे हैं, एबीपी गंगा को लगातार वॉच कर रहे हैं, तो वो लोग सड़कों पर बाहर निकल आए हैं। और मैं तस्वीरों में जरिए ये मैं एड्रेस को नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शिवपुरी का इलाका है, अभी भी मध्य प्रदेश चल रहा है। और ये दिनारा कोई जगह है, वहां इस समय जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। थोड़ा पथरीला इलाका है, हिल एरिया भी इस समय नजर आ रहा है। तो ये अब जो इलाका है बस बॉर्डर पहुंचने वाला है। झांसी का जो बॉर्डर है वो करीब 27-28 किलोमीटर रह गया है और शिवपुरी का जो जिला है वो खत्म होने वाला है, बॉर्डर का जिला है। तो कुल मिला के अब यहाँ से होते हुए जालौन, झांसी पूरा क्रॉस किया जाएगा, उसका जालौन होते हुए देखिए मैं एक बार फिर माइलस्टोन को देख रहा हूँ, 25 किलोमीटर रह गए हैं उत्तर प्रदेश को शुरू होने में। 25 किलोमीटर की दूरी और इसके साथ ही 25 गुना धड़कनें अतीक अहमद की बढ़ जाएंगी। अतीक अहमद को पता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वो सब कुछ यूपी में होगा। जिस तरह से विकास दुबे का हुआ था तो कहीं ना कहीं बैरिकेड खींच दिए गए थे और कानपुर देहात से करीब 17-18 किलोमीटर पहले ही अप्रत्याशित घटना होती है और उसके बाद ये खबर आती है कि TUV 300 पलट गई। तो आप समझ सकते हैं उस पर तमाम मीम्स भी बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की जो चौहद्दी है, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, योगी राज जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सूबेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एरिया जैसे जैसे नज़र आ रहा है, अतीक अहमद की जो धड़कनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अतीक अहमद से जब तमाम पुलिसकर्मी कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अतीक अहमद के चेहरे पर जो उड़ी हुई हवाइयाँ बता रही हैं, उसके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। किस तरह से कितनी चीज़ें इस समय लगातार उसके लिए टफ होती जा रही हैं। जी
तो धड़कनें लगातार बढ़ रही होंगी अतीक अहमद की लगातार। अब देखिए वक्त बहुत कम बचा के जब यूपी की सीमा में ये काफिला प्रवेश कर जाएगा, धड़कनें इसलिए बढ़ रही होंगी कि कुछ अगर हुआ तो यूपी में ही होगा। पहले जो हुआ वो सबके सामने है। अब डर इस बात को लेकर भी कि यूपी में प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन अच्छे से पहुंच जाए प्रयागराज, इसको लेकर चिंतित जरूर होगा अतीक अहमद। ये बता रहे हैं मेरे साथी नितिन, और वो लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को। या तो थोड़ी सी राहत इसलिए भी हो सकती है कि अब यूपी में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद प्रयागराज भी जल्द से जल्द पहुंच ही जाएंगे, या फिर डर इस बात को लेकर होगा कि जो होना है वो यहीं पर होगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अच्छी तरीके से पूरा सफर रहा, रात भर सफर किया, लेकिन अब जो है वो झांसी की सीमा में ये काफिला एंटर करने को है, चला गया है। ये अपडेट मिल रही है कि यूपी की सीमा में ये काफिला जो है प्रवेश कर चुका है। ये अपडेट है इस वक्त का, और यहां से अब देखिए धड़कनें और बढ़नी लाजमी है अतीक अहमद की। नितिन मेरे साथ ही लगातार इसी पर बने हुए हैं। नितिन, जो बात सामने आ रही थी कि कोई स्टाफ यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, थोड़ी सी देरी यहाँ पर जरूर हो सकती है झांसी में, इसको लेकर जानकारी पहले सामने आ रही थी क्योंकि लंबा ये ट्रैवल किया है इस पूरे स्टाफ ने। तो यहाँ पर इसको लेकर कोई जानकारी है क्या कि स्टाफ में कोई बदलाव हो? नितिन जी, नितिन आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तरफ जो तमाम जो ट्रक्स हैं उनको रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन लगातार इस मामले में मदद कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन की जो गाड़ी है आरटीओ, देखिए आरटीओ की गाड़ी है वो कहीं ना कहीं उसने रोक दी है ट्रक्स को, ताकि पूरा जो रूट है उसको क्लियर करवाया जा सके। कहीं भी काफिले को कोई सुरक्षा की दृष्टि से हाइपर सेंसिटिव मसला है, और इसके साथ ही कहीं भी गाड़ी का जो काफिला है 1 मिनट भी जाम में नहीं फंसना चाहिए। देखिए आरटीओ चेक पोस्ट आ चुका है। चेक पोस्ट मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश का चेक पोस्ट है सिकंदरा, मध्य प्रदेश का चेक पोस्ट सिकंदरा आ चुका है। और यहाँ तमाम जो काफिला है वो स्लो हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो अपने कैमरे में तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो काफिला है वो उसके साथ हम लगातार बने हुए हैं। छोड़ पर मेरे साथी रतीश लगातार बने हुए। रतीश वहां पर मौजूद। रतीश, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि अब देखिए यूपी की सीमा में प्रवेश कर चुका है अतीक का काफिला? बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद का काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुका है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रक्षा टोल प्लाजा की, जहां पर सभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए बूम बैरियर जो है वो खोल दिए गए हैं और पुलिस के जो जवान यहां पर तैनात किए गए हैं उन्होंने भी पोजीशन ले ली है। और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो बूम बैरियर, चूंकि काफ़ी लंबा काफिला है इसलिए बूम बैरियर को पहले से खोल करके रखा गया है, और जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो अब सबको यहाँ से किनारे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से काफिला आगे बढ़ेगा। 8:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, 8:40 के करीब हो रहा है। और देखिए गाड़ियाँ कुछ आपको दिख रही हैं और गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। आपके अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको गाड़ियाँ दिखाएं। कुछ काफिले, कुछ जो आगे गाड़ियाँ चलती हैं वो गाड़ियाँ निकल करके आ रही हैं, जो सुरक्षा कर्मियों गाड़ी है, पीएसी गाड़ी हैं, वो गाड़ियाँ ज़रूर हमको दिख रही हैं। और पुलिसकर्मी अब हमको किनारे की कह रहे हैं कि किनारे हो जाए, लेकिन हम आपको अपने दर्शकों को वो सभी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि लगातार कल 5:45 बजे शाम से ये काफिला लगातार चल रहा है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ जो हैं, पुलिस की गाड़ियाँ, जो स्क्वाड की गाड़ियाँ हैं, जो जिले की गाड़ियाँ हैं, उत्तर प्रदेश जो कि एंट्री किया है, प्रवेश किया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो पहले यहाँ पर आ रही हैं। चूँकि पहले देखा जाता है, मुआयना किया जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसके बाद पीछे से काफिला आता है। तो आप ये देखिए, ये गाड़ियाँ हम आपको दिखा रहे हैं जो पीएसी की गाड़ियाँ हैं और आगे बढ़ रही हैं। एंड आईटीबीपी की एक गाड़ी निकली है यहाँ से, वो निकल रही है। इसके अलावा और गाड़ियाँ हैं वो देखिए वो भी निकल रही हैं, एम्बुलेंस भी है वो भी निकल रही है। ये तमाम गाड़ियाँ इस तरीके से यहाँ से निकल करके आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इससे पीछे अतीक अहमद का काफिला है, जो माना जा रहा था, प्रोबेबिलिटी थी कि 9 बजे के करीब यहाँ से रक्षा टोल प्लाजा से, जो एमपी और यूपी का बॉर्डर है, उससे 3 किलोमीटर दूरी पर यह टोल प्लाजा है, यहाँ से अतीक अहमद का काफिला निकलेगा। और अब से कुछ देर में ही वो गाड़ियों का काफिला हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि एबीपी गंगा हर जगह मौजूद है और अपने दर्शकों को वो हर तस्वीर दिखा रहा है जो काफिला जो देखना चाहते हैं। अतीक अहमद का काफिला आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेगा। रक्षा टोल प्लाजा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोल प्लाजा के बूम बैरियर को पूरी तरीके से खोल दिया गया है, और जो काफिला जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो चूंकि 100 गाड़ियों से ज़्यादा का काफिला है, इसलिए वो गाड़ियाँ आराम से और तेज़ी से यहाँ से निकल के जाएंगी और उसके बाद
सीधे उनके साथ उनका पीछा, उनको फॉलो करते हुए हम भी प्रयागराज तक जाएंगे। लेकिन अतीक अहमद को 28 मार्च को 11 बजे MP MLA कोर्ट पे पेश करना है और वो घड़ी आ गई है जब यूपी में एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद नहीं आना चाहता था और कई बार कोर्ट से प्रयास किया गया कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो कोर्ट में, लेकिन MP MLA कोर्ट में फैसले का दिन है, सजा फैसले का दिन है और इसलिए अशरफ जो अतीक का भाई है वो भी और अतीक अहमद दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट रहना होगा और इसीलिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया। साबरमती जेल से निकालते हुए उसे उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा के रास्ते से लाया गया है और तमाम जनपदों से, तमाम राज्यों से गुजरते हुए अब उसे प्रयागराज लेके जाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे रास्ते हैं, तमाम रूट प्लान्स बनाए गए थे। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, ऑप्शनल रूट्स भी बनाए गए थे कि अगर इन रूट्स पर जो प्रोबेबल रूट है उन पर कोई परेशानी होती है तो देखिए आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें कि कितने लोग यहाँ पर जमा हैं जो ये देखना चाहते हैं कि अतीक अहमद का काफिला कैसे यहाँ से निकल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि अतीक अहमद जिसकी चर्चा हो रही है वो कौन है, कैसा दिखता है। हालांकि दिखने की संभावना तो बिल्कुल बंद है क्योंकि स्पेशल व्हीकल से अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर के निकला गया है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि स्पेशल पर्पस के लिए व्हीकल होते हैं और उन व्हीकल पे बैठा करके अतीक अहमद को यहाँ पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम के साथ साथ ले करके जाया जा रहा है। रक्षा टोल पे हम मौजूद हैं, झांसी के रक्षा टोल पर, जहाँ पर कुछ ही पलों में वो गाड़ियाँ पहुँचेंगी, वो काफिला पहुँचेगा जिसमें अतीक अहमद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं यूपी पुलिस के जवान, यूपी और STF के जवान, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग, आसपास के जो गांव के लोग हैं, रामगढ़ के, सिकंदरा के तमाम गांव हैं यहाँ पर, वहाँ से ये लोग आए हैं और ये वो काफिला देखने जा रहे हैं। लेकिन टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों ने और जो टोल के कर्मी हैं उन्होंने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। जो बड़े वाहन हैं उनको बहुत धीमी गति से यहाँ से निकाला जा रहा है और इसके बाद अब इंतज़ार है उस काफिले का इंतज़ार है। अतीक अहमद, जिस काफिले में अतीक अहमद को लेकर के पुलिस के जवान, यूपी पुलिस के जवान, यूपी STF के जवान जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लोग हैं, अब देखिए आपको ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग व्याकुल लोग हैं। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, यूपी पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और वो जो देख रहे हैं हम, सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये वो लोग हैं जो केवल देखने आए हैं कि इतना अतीक अहमद का जो काफिला निकल रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसीलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देखिए ट्रैफिक को संभालने के लिए जवान मुस्तैद हो चुके हैं यहाँ पर। और जो लोग सड़क पर बीच में खड़े हैं, चूँकि गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलना है इसलिए उनको भी किनारे किया जा रहा है। टोल के कर्मी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और हलचल बढ़ने का सीधे तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त काफिला अतीक अहमद का यहाँ पर पहुँचेगा। यूपी पुलिस के जवान, यूपी STF के जवान भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच डॉन को यहाँ पर लेके पहुँच रहे हैं, माफिया अतीक अहमद को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें यहाँ से आगे बढ़ा करके ले जाएगा। झांसी से अगर रूट की बात की जाए तो झांसी से जो रूट है वो जालौन जाया जाएगा। जालौन में भिड़तना एक जगह है, वहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एंट्रेंस होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो जालौन के ईट इलाके को पार करके आगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चढ़ा जाएगा और उस पर जालौन के बाद हमीरपुर, महोबा को क्रॉस करते हुए बांदा और फिर चित्रकूट के बाद प्रयागराज पहुंचा जाएगा। इस पर 6 से 7 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि लग जाएगा। लेकिन जिस तीव्र गति से काफिला आगे बढ़ रहा है, पहले माना जा रहा था कि 9 से 10 बज सकता है यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं झांसी के रक्षा टोल में पहुँचने में, लेकिन काफ़ी गति से और ये कहा जाए कि तयशुदा वक्त के मुताबिक ही काफिला आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब ये भी कहा जा रहा है कि इसके आगे अब कोई ब्रेक नहीं लिया जाएगा, ऐसी भी बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश ले आया गया है। उत्तर प्रदेश के एंट्री पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, MP और UP के बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं और उसका सबसे पहला और प्राइम पॉइंट है रक्षा टोल झांसी का, जहां पर टोल कर्मी भी काफ़ी ज़्यादा तैनात, सतर्क और उसके अलावा जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। भारी वाहनों को हम आते हुए देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच से किसी भी पल अतीक अहमद का काफिला यहाँ पर निकलेगा और अतीक अहमद के काफिले को निकालने के लिए हम अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि बूम बैरियर पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो भारी गाड़ियाँ हैं उनको एक साइड से निकाला जा रहा है, लेकिन 2 जो बैरियर हैं
वो पूरी तरीके से खोले गए, ओपन कर दिए गए हैं। यहाँ पर बिना रोक टोक के गाड़ियों को पास कराया जाएगा, लेकिन जो दूसरी तरफ भारी वाहन है उनको रोक करके उनसे टोल का जो कनेक्शन होता है, टोल का जो पैसा होता है वो वसूला जा रहा है। लेकिन 2 टोल पूरी तरीके से बैरियर उनके हटा दिए गए हैं और यहाँ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और टोल कर्मी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, पुलिस के जवान पूरी तरीके से एक्टिव, लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी देखने को मिल रही। जो आसपास के गाँव हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद लोग अतीक अहमद के काफिले को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रतीश, ये 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एक तो रक्षा टोल की तस्वीर है जहां पर आपकी मौजूदगी है, जहां कुछ ही देर के बाद काफिला अतीक का पहुंचने वाला है। एक काफिले की सीधी लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां से ये काफिला निकल रहा है, जिस गति के साथ निकल रहा है उसकी भी तस्वीर आपके साथ हम दिखा रहे हैं रतीश। और देखिए क्या दौर है, एक दौर वो था जब अतीक के घर से निकलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे, डर जाते थे, दुबक जाते थे। और एक दौर ये आज का है जब अतीक की क्राइम की दुनिया का अंत हो रहा है, तो लोग उसकी गवाही खुद बनना चाहते हैं, देना चाहते हैं। उसकी गवाही देने के लिए लोग खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उसकी दुनिया का यहाँ पर अंत होता हुआ योगी राज में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दोनों ही दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर क्या रतीश कोई ऐसी भी जानकारी है कि एक्स्ट्रा फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा इस काफिले के साथ में, या फिर जो गाड़ियां चलती हुई साबरमती से आ रही हैं वही गाड़ियां कंटिन्यू करेंगी? देखिए फिलहाल इस तरीके की कोई सूचना नहीं है कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट यहाँ से कुछ किया जाएगा। जो रामगढ़ है, जो बॉर्डर का गांव है, वहाँ पर इस तरीके की सूचना जरूर थी, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके का कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के जवानों को मुस्तैद किया गया है। पुलिस के जवान डंडा लेकर के पूरी तरीके से तैनात हैं। इसलिए तैनात है क्योंकि इससे पहले भी ऐसा एजम्पशन था कि जो गाँव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो देखने के लिए, काफिले को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आ सकते हैं। एक बार फिर से हलचल बढ़ती हुई जो भारी गाड़ियाँ हैं उनको केवल 2 साइड से पास कराया जा रहा है और 2 लेन जो फास्ट ट्रैक लेन है उनको टोल के खोल दिया गया। देखिए ये गाड़ियों का काफिला आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों का काफिला आ गया है। और अतीक अहमद का अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो सही पोजीशन ले ले, पीछे आए ताकि हम भी काफिले को पीछा कर पाएंगे। ये देखिए गाड़ियों का काफिला सीधे तौर पर, पंकज आप मेरे राइट आइए और यहाँ से गाड़ी को दिखाइए। ये देखिए ये काफिला यहाँ से निकलने जा रहा है और ये गाड़ियों का काफिला, ये जो अधिकारी हैं ये निकलते हुए MP07 की गाड़ियाँ, ये देखिए SHO रक्षा ये निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों को कॉर्डन ऑफ करते, सुरक्षा के घेरे में ले जाते हुए। और ये गाड़ियाँ, ये देखिए ये गाड़ी है अतीक अहमद की और ये अतीक अहमद की गाड़ी को निकलते हुए ये गाड़ी निकल रही है 4063। 2 गाड़ियाँ जो स्पेशल व्हीकल हैं, उसके पीछे तमाम गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर अब निकलता हुआ, और हम भी निकलेंगे। पंकज प्लीज आप जल्दी आइए इधर, पंकज जल्दी इधर आइए आप गाड़ियों के बीच में। देखिए ये गाड़ियों का काफिला काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी दूर से ये गाड़ियों का काफिला चला आ रहा है और हम अब अतीक अहमद का पीछा करेंगे प्रयागराज तक। और ये गाड़ियों का काफिला काफ़ी लंबा और अतीक का जो काफिला है वो यहाँ से, ये काफिला झांसी से आगे अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रतीश मेरे साथी वहीं पर मौजूद हैं। रक्षा टोल से आगे ये अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है। सीधी तस्वीर आपके सामने है। रतीश इस काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। रतीश आवाज आ रही है तो बताइए, अब आगे ये काफिला निकल चला है, झांसी से आगे ये काफिला आगे बढ़ चला है। बिल्कुल देखिए ये काफिला आगे बढ़ चला है और रक्षा टोल से अब हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये रास्ता झांसी से निकलेगा। करीब 100 किलोमीटर अगर कहा जाए तो 100 किलोमीटर इसी 4 लेन पे हमको चलना होगा और उसके बाद जालौन के 8 इलाके को पार करने के बाद पूंछ और 8 मोठ ये तमाम इलाके हैं जिनको क्रॉस करने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट आएगा बिरतना के पास। वहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोग पहुँचेंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेंगे जो रास्ता अतीक अहमद के काफिले का बताया जा रहा है। और वहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे एंट्री करते हुए हमीरपुर एंटर करेंगे, जालौन के बाद हमीरपुर के बाद महोबा के बाद बांदा और फिर चित्रकूट होते हुए प्रयागराज का ये रास्ता तय करना है, जिसमें 6 से 7 घंटे का और रास्ता बताया जा रहा है। फिलहाल अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड जिस रफ्तार से लाया जाना था उसी रफ्तार से ये तयशुदा वक्त से ही चल रहा है। हमने भी एजम्पशन था हमारा कि 9 से 10 बजे के बीच अतीक अहमद को यहाँ पर ले आया जाएगा और इतना ही वक्त करीब यहाँ पर हो रहा है। अब किसी तरीके का ब्रेक नहीं लगेगा। आपको काफिले की तस्वीरें दिखा दें कि काफ़ी तेज़ी से और जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए तमाम प्रेस की गाड़ियाँ, तमाम मीडिया की गाड़ियाँ जो साबरमती से लेकर के और तमाम जगहों से अतीक अहमद के काफिले के पीछे हैं और हम भी अतीक अहमद के काफिले के पीछे चल रहे हैं। तमाम गाड़ियाँ लगी
हुई हैं और अतीक को काफ़ी सुरक्षा घेरे में लेकर के जाया जा रहा है। और अतीक अहमद की जो गाड़ी है वो आगे है, उसके आगे तमाम सुरक्षा की गाड़ियां लगी हुई हैं ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी या इस तरह अप्रिय घटना ना हो। सुरक्षा के साथ पूरी सतर्कता बरतते हुए गाड़ियां यूपी पुलिस की और एसटीएफ की जो सिक्योरिटी है उसके तहत उनको ले जाया जा रहा है, आगे ले जाया जा रहा है। और ये गाड़ियों का काफिला है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर भी इस गाड़ी को पूरी संतुलित तरीके से चला रहे हैं ताकि हम अपने दर्शकों को वो हर एक तस्वीर दिखा सकें जिसमें अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल झांसी के रक्षा टोल प्लाजा से हम आगे अब शहर की तरफ, हाईवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाकर के शहर है लेकिन शहर के अंदर एंट्री नहीं करनी है झांसी में, और तमाम जो व्यवधान है उनको दूर करते हुए आगे हमको बढ़ना है। और ये रास्ता सीधे 100 किलोमीटर के रास्तों को तय करने के बाद जालौन की तरफ ये रास्ता जाएगा और जालौन से एट, मूंछ और ये तमाम ऐसे इलाके हैं उनको क्रॉस करने के बाद ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इसकी एंट्री होगी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे ये तमाम गाड़ियां चढ़ेंगी और उसके बाद हमीरपुर, महोबा, उसके बाद बांदा और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज ये गाड़ियों का काफिला पहुंचेगा। बड़ी ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही हैं गाड़ियां तमाम, चूंकि रोड पे अब इस समय ट्रैफिक ज़्यादा है, भारी वाहन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, ओवर लोडेड दिख रहे हैं, इसलिए गाड़ियां काफ़ी संभाल करके चलाई जा रही हैं, चलानी पड़ रही हैं। रात का वक्त था, एहतियात बरता गया, लेकिन दिन में सुबह काफ़ी ज़्यादा ये कहा गया कि स्पीड पे गाड़ी चली, लेकिन अब चूंकि गाड़ियां हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ गाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और अतीक अहमद का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जालौन की तरफ। जी बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ ये काफिला दिखाई दे रहा है। रतीश, कितना वक्त यहाँ से लगेगा झांसी से जालौन पहुँचने में? अमूमन कितना वक्त लगता है? अगर ट्रैफिक ना हो, रूट साफ हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले तो कितना वक्त लगेगा? जालौन में कितनी देर में जालौन पहुँच जाएगा ये काफिला? देखिए 100 किलोमीटर का जो रास्ता है उसे पार करने में अमूमन जिस तरीके का व्यवधान मैं देख रहा हूं कि भारी वाहन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में लगता है कि 1 से डेढ़ घंटे कम से कम लग जाना चाहिए। लेकिन अगर आगे रास्ता अगर थोड़ा खुला हुआ मिलता है, हावी वाहन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो 1-1.25 घंटे के अंदर वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को के काफिले को चढ़ना है। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि 1.5 घंटे का वक्त लगना है क्योंकि 100 से 110 किलोमीटर के बीच का रास्ता है जहां पर वो पॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का। तो काफिला आपसे कहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरूर दिखाएं कि काफिला किस तरह से मूव कर रहा है। भारी वाहन बीच बीच में काफी ज्यादा है, इसलिए गाड़ियों पर, सभी गाड़ियां जो काफिले में शामिल हैं उनमें ब्रेक लग रहा है। जिस रफ्तार से हम अभी तक बढ़ रहे थे या यहाँ तक पहुंचे हैं उस रफ्तार से अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना जरूर है कि गाड़ियों में अब ब्रेक लग रहा है, तो जो एस्टिमेटेड टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है। लेकिन 400 किलोमीटर का सफर है झांसी से, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो 400 किलोमीटर के आसपास का किलोमीटर का सफर इस काफिले ने तय करना है झांसी टू प्रयागराज का। अभी झांसी टू जालौन ये काफिला आगे निकल चला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।